पूजनीय त्रिदेवों में एक देव और सृष्टिकर्ता हैं ब्रह्मा और वाणी की देवी हैं सरस्वती। ब्रह्मा और सरस्वती ज्ञान और विद्या के प्रवर्तक हैं और दोनों का वाहन है पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक हंस। विधाता की धरती को एक श्रेष्ठतम और अनुपम देन है हंस। धवल आभा और शांति का स्वरूप है हंस। हंसारूढ़ और हंस वाहिनी अर्थात ब्रह्मा और सरस्वती। यूं तो भिन्न भिन्न पशु पक्षी देवताओं के वाहन हैं, किंतु हंस इसमें अपवाद है, क्योंकि ये ब्रह्मा का भी वाहन है और सरस्वती का भी। विज्ञान की मान्यता है कि कोई भी वस्तु श्वेत वर्णी तभी होती है जब वो प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है। इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के प्रकाश से युक्त ब्रह्मा और ज्ञान विभामयी सरस्वती का वाहन धवल उज्ज्वल हंस का ही होना उपयुक्त प्रतीत होता है। ज्ञान विज्ञान के देव ब्रह्मा या वाग देवी सरस्वती का आश्रय पाकर मनुष्य उचित अनुचित का विचारक हो जाता है। ज्ञान अज्ञान के बीच अंतर समझने में प्रवृत्त हो जाता है। इस अर्थ में भी इनका वाहन हंस का होना तर्क संगत और समीचीन है, क्योंकि हंस की सबसे बड़ी विशेषता है उसका निरक्षीर विवेकी होना। हंसो ही क्षीर मादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः। हंस क्षीर ग्रहण कर लेता है और उसमें मिला हुआ पानी छोड़ देता है। मानव को ये प्रेरणा देकर कि उचित को ग्रहण करें और अनुचित का त्याग। भारतीय दर्शन में जीवन का परम ध्येय माना गया है मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण, जहां आत्म स्वरूप को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। श्वेत कांति युक्त हंस भी यही बोध करवाता है। अहम स, इन शब्दों से मिलकर बना है इसका नाम, जिसका अर्थ है मैं वो हूं या वही मैं हूं। दार्शनिक विचार में हंस को आत्मा से जोड़ते हुए कहा गया है कि योगी जब आत्मस्थित होकर परम शक्ति का चिंतन करते हुए स्वयं को अलौकिक स्थिति में पाता है, तब वो परम हंस हो जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा गया है कि जैसे हंस का पंख पानी में रहने पर भी गीला नहीं होता, वैसे ही आसक्ति रहित होना, निर्मल रहना ही योगी को ये विशेषता और उपाधि प्रदान करता है। प्राणी जगत में हंस ही ऐसा जीव है जो अपने जीवन में एक ही जोड़ा बनाता है और उसे मृत्यु पर्यंत निभाता है। ये एक निष्ठता भी उसे योगी की भांति एकाग्र बनाती है। अनथक लंबी उड़ान, आत्मनियंत्रण और शालीनता का पर्याय है ब्रह्मा और सरस्वती का वाहन हंस, जो सत्व गुण के साथ जीवन को श्रेष्ठता का मार्ग दिखाता है।